खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। पसंद और मोहब्बत में फर्क होता है। क्या उसने तुमसे कभी कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? उसने तुम्हें देखा, पसंद किया और रिश्ता भेज दिया। इतनी जल्दी? अगर कल को उसकी पसंद बदल गई तो? हेलो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मैं कॉलेज का काम कर रही हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। तुम्हारा लहजा बताता है। अफान, मैंने आपसे कहा ना, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। समझता क्या है अपने आप को? जब दिल चाहा बात कर ली, जब दिल चाहा फोन काट दिया। मंगनी करके कोई एहसान नहीं किया। यार, ये सोचिए मॉडलिंग कर। मॉडलिंग तुम्हें इजाजत मिल जाएगी? इजाजत का तो मसला ही नहीं। अगर मैं मॉडलिंग करना चाहूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? तुम्हें कितनी जुर्रत है ना नहीं? तुम्हें अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? पेरेंट्स जैसे बेवकूफ लोग हैं। हाँ, मगर लो, आ गई तुम्हारी बॉडीगार्ड। बैठो, अब इनकी नसीहतें सुनो। मैं तो चलती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इस एरिया में लड़कियों का आना मना है। वो भी 9 के साथ। तो कॉलेज में तो हूँ ना, कॉलेज छोड़ के तो नहीं भाग गई। मोमो, हम यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। तुम उस बेहुदा 9 के साथ रोजाना क्लासेस बंक करती हो। अपने अम्मी को बता दो। तो बता दो, तुम्हें इसके अलावा और करना भी क्या आता है? ओह माय गॉड मोमो, क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो।
कहाँ रखे? क्या? 500 रुपए चाहिए। क्या? 500 रुपए? हाँ तो वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम वापस कर चुके। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती दादा। अच्छा मियां, बहुत हो गई मुफ्तखोरी, अब यहां से चलते फिरते नजर आओ। सारा दिन फारिग वारिग नहीं बैठता मैं, ख्वार होकर आता हूं। नौकरी के लिए? वीजा के लिए। क्या? वीजा? वीजा। बस मैंने फैसला कर लिया, मुझे बाहर जाना है। बस पैसा कमाना है, बहुत हो गया जाहिल माँ बाप और उनके बच्चों के साथ सर खपाना। पैसा ना हो ना इंसान के पास तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते यहां। सिर्फ पैसे को सलाम होता है भाई, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो तुम्हें वीजा देगा कौन? किस मुल्क पे इतना बुरा वक्त आ गया? किसी पे बुरा वक्त आया हो या ना आया हो, एक बात मुझे पता है दादा, अब मेरा अच्छा वक्त आने वाला है। तो ये वीजे के लिए रकम कौन देगा? हाँ हाँ कह दे, हमेशा की तरह कह दे। तेरा बाप, भाई मेरा बाप तो है नहीं, लिहाजा रकम आपके खजाने से आएगी। इस ध्यान में मत रहना। ठीक है ठीक है, आप फिक्र ना करें, कर लूंगा रकम का इंतजाम। क्या करोगे? डाका डालोगे, चोरी करोगे या घर का सामान बेचोगे? कुछ भी करूंगा मगर आपसे नहीं मांगूंगा। निकम्मे लोगों की प्लान। वीजा लगवाएगा, बाहर जाएगा। कमीना। ये द क्राइसिस 70s आपने निकाल लिया? जी। अच्छा देखें, इसमें जो सबसे जरूरी है ना वो ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया एक्स एक्सिस इसका और ये वाई। कितनी पढ़ाई बाकी है अभी? मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। बैठो, चाय पी कर जाना। ये मनाती हो कि अभी? नहीं थैंक यू, चाय की तलब नहीं हो रही। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। साहब सर ये रिसीव कर लीजिए। थैंक यू।
यार वो तुम लोगों ने नाइन को कहीं देखा? हाँ क्यों, तुमने कभी नहीं देखा? नहीं यार, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुबह ही वो मुझसे मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको कहीं देखा ही नहीं। यार कॉलेज में होगी तो दिखाई देगी ना। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, वो तो उड़ती चिड़िया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसी लड़कियां कॉलेज पढ़े थोड़ी, बल्कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग उसके इतना खिलाफ क्यों। अच्छी वाली लड़की है। हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी बोल्ड है, लेकिन ऐसी लड़कियों को बोल्ड नहीं, बेहया और बेशरम कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि पीरियड शुरू हो गया होगा, अब हम चलते हैं। हाँ मेरी भी क्लास शुरू होने वाली, वो तो बस मैं नाइन का पूछने के लिए आ गई थी। चलो। नाइन के अलावा और कुछ समझ आता है तुम्हें? तुमने सुना नहीं, मैं सिर्फ उसका पूछने के लिए आई थी। यानी तुम्हें उससे क्यों इतनी चिढ़ आती है? इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया। मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं तो सोच रहा हूं अगर तुम्हारी नाराजगी इस किस्म की होती है तो मैं कहां तक निभा सकूंगा। क्योंकि एमन, मैं अपने लाइफ पार्टनर को बहुत समझदार देखना चाहता हूं। आपने मुझसे ये सब बातें कहने के लिए फोन किया? मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था एमन। और कुछ कहना बाकी रह गया तो वो भी कह दीजिए। नहीं, बाकी आइंदा के लिए रख छोड़ा है। आखिर तुम्हें नाराज होने का शौक भी जो इतना है। और आपका दिल तोड़ने का नहीं है? है? दिल टूट भी गया? इतना नाजुक दिल? ताहिर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, फौजी लोग होते ही बहुत सख्त दिल हैं। बिल्कुल सच। तो क्या सारी जिंदगी मुझे आपकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी? बेहतरीन उसूल है अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने का। लोग अपनी मंगेतर से इस तरह बात करते हैं? तो फिर किस तरह करते हैं? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? पता नहीं। बेवकूफ, वो बातें करने के बहुत मौके आएंगे, संभाल के रखी हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फूल पसंद आए? कौन से फूल? अरे फूल भिजवाए थे तुम्हारे घर कार्ड समेत। कौन से कार्ड और फूल? मैंने तो कोई कार्ड और फूल रिसीव नहीं किए। अरे भाई तुम्हारे घर पे रिसीव किए गए हैं। ओह, तो यूं कहो ना कि और फूल लेने का दिल चाह रहा है, भिजवा दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय। फूल? अफ़ान ने मेरे लिए फूल भिजवाए थे। कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हें भेजे, तुम्हें पता होगा। कार्ड और फूल आपने रिसीव किए थे ना? झूठ मत बोलिएगा, मैं बाबा भाई से पूछ चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब नहीं होता जा रहा? मेरे और अफ़ान के बीच में कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहाँ जा रही है? ट्यूशन जा रही हूँ, देर से आऊंगी। यार तुम यहाँ पे बैठी हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हो। क्या कर रही हो? डायरी है? मैं देख सकती हूँ? हाँ श्योर, थैंक्स। मेरे आदर्श। अरे वाह, तुम्हारी राइटिंग तो बड़ी खूबसूरत है। ये आदर्श कौन है?
मेरे होने वाले फियांसे। तुम्हारी मंगनी होने वाली है? हो भी सकती है अगर रोशन मान जाए। तो फिर आदर्श का क्या होगा? आदर्श यानी ख्वाब। ओ, अब मैं समझ। खैर, तुम लोगों को तो अब सिर्फ बातें करनी होंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा, ओके ओके, बाय। सुनो, थर्ड पीरियड बंद कर लो, मुझे कुछ काम है। You're the best. आपको बिरयानी अच्छी लगती है? बहुत। मैंने आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। जबरदस्त जबरदस्त। अब आप खाकर मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे हाथ में जायका है? इसका मतलब है अच्छी बनी है, तो फिर हो जाए ना। तुम्हारी आदतें बिल्कुल सारा जैसी। नाना, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने मम्मी को माफ क्यों नहीं किया? आपका दिल उनके लिए कभी नहीं धसा। हेमन, प्लीज मेरे जख्मों को मत कुरेद। नाना जान, आप हर बार यही कहती हैं। इस बार आपको बताना पड़ेगा, प्लीज। क्या सुनना चाह रही हो? ये सुनना चाह रही हो कि मेरी प्यारी, मेरी लाडली बेटी मेरे एतबार और मेरे मान को कदमों के तले रोलती हुई चली गई? एक गैर शख्स इतना अहम हो गया कि बाप की मोहब्बत, शफकत, कुर्बानी, उसकी परवरिश में उठाई गई सारी तकलीफ सब आएगा नहीं। वो सारी रातें जो उसकी मां के मरने के बाद उसे अपने पांवों में झुलाते हुए गुजारी, सब आएगा नहीं। अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझसे कहा कि मैं वक़ारुल हसन के बगैर नहीं रह सकती। मैंने पूछा, मेरे बगैर है वो होगी? मैं समझा वो मेरे प्यार और मेरे मान के सामने छुप जाएगी, मगर वो अपने फैसले की सलीम मेरे सीने में गाड़ कर चली गई। तो कहती है मैंने उसे याद नहीं किया। मैं उसे भूला ही कब था। माफ कर दीजिए ना आप मम्मी को।
रूह भी सुकून हो जाएगी। यार नाइन, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो यार? और अगर मुझे जोजो ने देख लिया, इस वो जाके अम्मी को शिकायत लगा देगी। मोमो, हाँ, मुझे आज कॉलेज से बाहर जाना है। क्यों? जरूरी काम। कैसा काम? इट्स पर्सनल। यार अगर इतना ही पर्सनल काम है तो फिर तुम अकेले ही चली जाओ, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? यार एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओह माय गॉड, क्या हुआ उन्हें? हार्ट पेशेंट है। हॉस्पिटल में? हाँ। यार तो तुम जाके प्रिंसिपल से इजाजत ले लो ना। 100 सवाल पूछेगी वो, और वो घोंचू गेट कीपर, वो मुझे बाहर भी नहीं जाने देगा दरवाजे से। क्यों नहीं जाने देगा? यार तुम्हारे पास सॉलिड रीजन है। मेरे पास टाइम, मुझे देर होगी। चलो मुझे निकाल सकती हो बाहर? यूं करो। यार तुम जाओगी कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने हाथ ऐसे करो, जोर से करो, यूं, मैं गिरूं नहीं। हाँ क्या है? जल्दी करो। मैं कैसे आऊंगी? जल्दी करो, इधर आओ, यहाँ पे पैर रखो, मैं बताती हूँ। हाँ रखो, इधर पैर रखो, इधर रख अपनी टांग रखो, रखो ना, 10 मिनट रखो, पैर रखो, और उसके बाद
डर गई क्या? नहीं। तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें मायरा के जरिए क्यों बुलाया? मायरा बता रही थी आपका ट्रांसफर हो गया। इसलिए सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं, तुम्हें देख लूं, तुमसे बात कर लूं। कहाँ ट्रांसफर हुआ आपका? सीक्रेट है, बता नहीं सकता। शब, कब जा रहे हैं? परसों। और हो सकता है शायद जिंदा वापस ना आए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ भी हो सकता है। इसलिए सोचा कि तुम्हें यहाँ बुला के तुमसे पूछ लूं कि अगर तुम्हें अपनी किसी गलती की माफी मांगनी है तो मांग लो। मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगू? नहीं, लड़कियां थोड़ी गलती कर देती हैं ना, बेवकूफ होती हैं ऊपर से, और तुम तो कुछ ज्यादा ही। एक्सक्यूज मी। अरे मजाक कर रहा हूँ एमन। अरे मजाक कर रहा था एमन। यहाँ क्यों खड़ी हो? नाराज? तुमसे मतलब? तुम इससे क्या जो मुझ पर गुजर रही है? मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारा तुम्हारी अम्मी का मामला। तुम्हें तो दिल रखना भी नहीं आता। तुम जरा से भी दुख और अफसोस का इजहार नहीं कर सकती थी। अच्छा, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। तुम्हारे अंदर तो जज्बात ही नहीं है। तुम अम्मी को खुद गर्ज कहती हो ना। जिस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होता ना, तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जो मिला है वो ही वापस कर रही हूँ। और तुमसे किसने कहा मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं? कॉलेज में हर कोई जानता है कि तुम दोनों मेरी बहनें हो। सबने मुझसे रोक रोक कर पूछा, यहाँ तक कि नाइन ने भी। सबको पता चल गया? ऐसी बातें छुपती नहीं है। तुमने क्या कहा? यही मोमो से पूछ लेना, अगर कॉलेज आए तो। तुम अफान के जाने से उदास हो? पहले कौन सा वो मुझसे रोज मिलने आता?
बेबस कर दिया तुमने मुझे। मैं कहां जाऊं ईमा? कब तक अपने जज्बों से भागता रहूंगा? मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे। चाहने लगा हूं तुमको। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बात जानता हूं कि तुम मेरी नहीं किसी और की अमानत हो, लेकिन ईमन मेरी बेबसी भी तो देखो। मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं तुमसे मोहब्बत करने से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम लड़कियां होती ही पागल हो। मजाक कर रहा हूं बेवकूफ। क्या हुआ, खैरियत? नहीं। अम्मी, इतनी खामोशी क्यों है घर में? क्यों? क्या ये जरूरी है कि घर में हर वक्त शोर हंगामा होता रहे? फिर भी कोई बात नहीं है। जो बर्तन धो के रखना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों कॉलेज नहीं जा रही हो? खैरियत? क्या अम्मी ने जबरदस्ती मना किया? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है इस घर में? मम्मी ने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपसे कोई बात शेयर करें। ईमन, मुझे बताओ क्या हुआ इस घर में? इतना तो मैं समझ गया हूं कि मामला तुम्हारा नहीं है। हुआ क्या है? ठीक समझ रहे हैं आप। वो मोमो कॉलेज से भाग रही थी। आज मैंने उन्हें बता दिया। बहुत हंगामा हुआ था यहाँ पे। बहुत मारा भी था मामा ने। मैं क्या कह सकती, मुझे तो पता नहीं था। इसी वजह से उन दोनों का कॉलेज जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब बताएगा नहीं कि मैंने बताया आपको ये बात। ये बात कॉलेज में सब जानते हैं, मुझसे पूछ भी रहे थे। मैंने किसी को ये बात बताई नहीं है। बाबर, क्या हुआ बेटा? सोई नहीं अब तक? जी वो नींद नहीं आ रही। अच्छा,
मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, दूध पीकर सोना। मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? क्या बात? मोमो के बारे में। मुझे मैंने सब कुछ बता दिया था। अगर आप नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता? अच्छी है, उसे जाने दे स्कूल, सब ठीक हो जाएगा। गलतियां होती रहती हैं, आप फजूल में परेशान हो रही। माफ कर दें उसे, मैं खुद छोड़ने चला जाऊंगा उसे स्कूल। आप परेशान ना हो, मैं हूं, इसका बड़ा भाई हूं।